नमस्कार दोस्तों। आज अपन अध्ययन करेंगे राज्यपाल के बारे में। भारतीय संविधान में संस्थात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका को दो भागों में बांट के अपन अध्ययन कर सकते हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। अगर केंद्र के स्तर पर देखें तो नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति कार्य करता है और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद कार्य करती है। सेम उसी प्रकार राज्यों में भी भारतीय संविधान के अनुसार संस्थात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में राज्यपाल काम करता है और वास्तविक कार्यपालिका का कार्य मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल की राज्य में वही स्थिति है जो केंद्र में राष्ट्रपति की है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है। परंतु यह कोई आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति एक राज्य का ही राज्यपाल हो। संविधान के सातवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि एक ही व्यक्ति को विशेष परिस्थितियों में दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में यह कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को पदमुक्त कर सकता है और राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण कर सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सामान्यतः 5 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन वह जब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले। अब राज्यपाल पद पर राष्ट्रपति किसे नियुक्त करेगा, मतलब राज्यपाल पद की क्या योग्यताएं हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल पद की योग्यताओं के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद के लिए जो योग्यता है उनमें वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की 35 ईयर्स की एज पूरी कर चुका हो।
कोई लाभ के पद पर नहीं हो, संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार में अगर कोई मंत्री है उसे राज्यपाल नियुक्त कर दिया तो राज्यपाल की नियुक्ति के बाद में उसे का पद रिक्त हो जाएगा। मतलब पूर्व पद उसका रिक्त हो जाएगा। ये भारतीय संविधान में ये प्रावधान किए गए हैं। तो 35 प्लस आयु हो, लाभ का पद धारण नहीं करता हो, राज्य विधानमंडल या संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं हो। इसके अलावा कुछ ऐसी परंपराएं बन गई जिनका पालन भी राज्यपाल की नियुक्ति करते समय किया जाता है। एक सामान्य परंपरा यह बन गई कि राज्यपाल पद पर उस राज्य के निवासी की नियुक्ति नहीं की जाती जिस राज्य का उसे राज्यपाल नियुक्त किया जाना है। ये एक परंपरा बन गई। भारतीय संविधान ये मना नहीं करता कि राजस्थान के किसी निवासी को राजस्थान का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता, परंतु एक ऐसी स्वस्थ परंपरा बन गई कि वो प्रदेश की या प्रांत की राजनीति, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के और संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वाह करे। इसलिए एक ऐसी स्वस्थ परंपरा बन गई कि उस संबंधित राज्य के निवासी को राज्यपाल पद पर नियुक्त नहीं किया जाता और इसका पालन अब तक किया जा रहा है। दूसरी एक परंपरा ऐसी बन गई कि सामान्यतः राजनीति की राख में भस्म हो चुके व्यक्तियों को राज्यपाल पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। केंद्र में जिस भी दल की सरकार होती है वो सरकार अपने दल के पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री किसी प्रदेश के, पूर्व कोई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या उस पार्टी का कोई पूर्व का ऐसा लीडर जो चुनाव हार चुका है, चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, राजनीति के राख में जल के जो भस्म हो चुका है, उसे राज्यपाल बना दिया जाता है। सरकारी आयोग ने राज्यपाल पद पर नियुक्ति से संबंधित कुछ सुझाव दिए कि राज्यपाल के पद को किस तरीके से गरिमा में रखा जा सकता है। उसके लिए ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए जिससे राज्यपाल पद की साख बनी रहे या बढ़े। इस संबंध में सरकारी आयोग ने कुछ सुझाव दिए। इनमें पहला उसने दिया कि किसी विशेष क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति उस राज्य का न हो के बाहर का नागरिक हो और वो व्यक्ति राज्य की स्थानीय राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं हो। राज्य के बाहर उस राज्य की स्थानीय राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हो और अपने क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त हो।
सरकारी आयोग ने एक सुझाव ये भी दिया कि जो व्यक्ति राज्यपाल बनाया जा रहा है वो हाल ही में पिछले कुछ अवधि के दौरान राजनीति में अत्यधिक मुखर होके भागने लिया हो। इसके अलावा सरकारी आयोग ने एक सलाह और दी कि केंद्र सरकार को राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से भी सलाह मशविरा कर लेना चाहिए या करना चाहिए। इवन सरकारी आयोग ने यह तक कहा कि संविधान में ऐसा संशोधन किया जाना चाहिए कि राष्ट्रपति को संबंधित राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करते समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा करना चाहिए। देखो, प्रारंभ में संविधान जब लागू हुआ 1950 में, वहां से लेके 1967 तक इस परंपरा का निर्वाह भी किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री के समय तक इस परंपरा का निर्वाह किया गया कि जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा किया जाता रहा। परंतु जैसे ही राज्यों में विपक्षी दलों की, केंद्र और राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें बनना स्टार्ट हुई तो केंद्र सरकार ने जो इस तरीके की परंपरा डाली थी पंडित नेहरू जी ने, उसको तोड़ना प्रारंभ कर दिया। आज वर्तमान समय में अपन देखें, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों के मध्य आपस में तनाव है। अभी वर्तमान की राजनीति में देखें तो इसका एक उदाहरण पश्चिम बंगाल आप देख सकते हो। वहां मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में आए दिन अखबारों में अपन न्यूज पढ़ते हैं। तो सरकारी आयोग ने यह कहा कि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा करने के बाद में अगर राष्ट्रपति राज्यपाल के पद पर नियुक्ति करे किसी व्यक्ति को तो वो ज़्यादा अच्छा होगा और उस राज्य के राजनीति के हिसाब से, उस राज्य के विकास के हिसाब से ज़्यादा अच्छा होगा। राज्यपाल को पद पर नियुक्त करने के बाद राज्यपाल पद की शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्यपाल पद की शपथ दिलाता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु उससे पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा उसे कभी भी पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार राज्यपाल संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकार के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। राज्य के एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में भूमिका अदा करता है। कल अपन राज्यपाल पद की शक्तियों के अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।